you like my channel, subscribe, press bell icon, like and comment. हेलो एवरीवन, हम स्टडी कर रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। लास्ट क्लास में हम पीरियोडिक टेबल के बारे में, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टडी कर चुके हैं। एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर के बारे में भी हम स्टडी कर चुके हैं। आज क्लास में हम जानेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट्स ग्रुप कौन कौन से हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। तो ये है हमारे इंपॉर्टेंट ग्रुप्स। ग्रुप नंबर फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, ग्रुप 11, ग्रुप 70 और ग्रुप 18। ये सभी ग्रुप्स हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम ऑफ व्यू से। ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड आते हैं एस ब्लॉक के अंदर। ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड आते हैं एस ब्लॉक के अंदर। ग्रुप फर्स्ट को कहते हैं अल्कली मेटल, क्षारीय धातु। ग्रुप फर्स्ट में जो भी मेटल होती हैं वो कैसी होती हैं? अल्कली मेटल्स। फिर आता है ग्रुप सेकंड। ग्रुप सेकंड के अंदर आने वाली मेटल सभी कैसी होती हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातु। ये दोनों ग्रुप्स किस ब्लॉक के अंदर आते हैं? एस ब्लॉक के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप 11। ग्रुप 11 में आने वाली सभी मेटल्स कैसी होती हैं? सिक्का धातु कहलाती हैं। सिक्का मेटल्स होती हैं। ग्रुप 11 के अंदर कौन कौन सी मेटल आती हैं? सोना, चांदी और कॉपर। ये सभी मेटल्स कैसी होती हैं? सिक्का धातु। नेक्स्ट है हमारा ग्रुप नंबर 17। इसको क्या कहते हैं? इसको हम हैलोजन ग्रुप भी कहते हैं। इसके अंदर आती है FCl, Br, I। ये कैसे होते हैं? ये जो हमारा ग्रुप नंबर 17 है ये मोर रिएक्टिव होता है। ये सभी ग्रुप से मोर रिएक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है। और इस ग्रुप के अंदर भी कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है? फ्लोरीन। F सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। F का एटॉमिक नंबर होता है 7। और हमने स्टडी किया था कि फर्स्ट सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल किए जा सकते हैं? 2। सेकंड सेल के अंदर फुलफिल कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स? 8। ठीक है, अब हम इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स को फुलफिल कर चुके हैं। कितने रिमेनिंग रह गए हैं? इलेक्ट्रॉन 7। उसको कौन सी सेल में फुलफिल करेंगे? इस सेकंड वाली सेल के अंदर। KLMN 4 सेल होती हैं। K में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स फुल किए जाते हैं और सेकंड सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स। KLMN 4 सेल होती हैं। तो इसमें कितने भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन? 7 और इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे क्योंकि 2 यहाँ पे आ चुके हैं। और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। अब क्या होता है कि इसमें जब 7 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं तो इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। इसलिए ये होता है मोर स्टेबल। फ्लोरीन होता है मोर स्टेबल। इसको अपना ऑक्टेट पूरे करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की और ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए ये क्या कहलाता है? सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु। ठीक है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है ग्रुप 17 के अंदर। नेक्स्ट है ग्रुप 18। ग्रुप 18 को क्या कहते हैं? शून्य समूह। अब क्या होता है कि जो भी इस ग्रुप के अंदर आते हैं वो सभी स्टेबल होते हैं क्योंकि इन सभी एलिमेंट्स का ऑक्टेट पूरा होता है। इसके अंदर एक भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ये सभी कैसी होती हैं? ये सभी स्टेबल होते हैं। हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, जीनन, ये सभी स्टेबल होते हैं। इसलिए हमको इसको क्या कह देते हैं? शून्य समूह भी कह देते थे। यह थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स। नेक्स्ट पॉइंट स्टडी करते हैं हम पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अब इसमें क्या होता है? एक होता है एटॉमिक साइज और एक होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब एटॉमिक साइज के अंदर देखिए हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर जब हम अप टू डाउन आते हैं तो हम इसका साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। एलिमेंट्स का साइज कैसा होता है? इंक्रीज होता है। और जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है? साइज डिक्रीज होता है। ठीक है, एलिमेंट्स का साइज कैसा होता है? डिक्रीज। टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज और लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज। ये कैसे होता है हम जानते हैं। देखो मैंने बताया कि हम जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज क्या होता है? इंक्रीज। अब लिया था हमने हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। ठीक, और सोडियम का 11। अब इसके अंदर क्या होता है? देखो लिथियम के अंदर कितने एटॉमिक नंबर बताया मैंने? 3। तो फर्स्ट सेल के अंदर 2, फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। फिर बच गया 1, वो दूसरी वाली सेल के अंदर फुलफिल किया जाएगा। फिर इसके अंदर क्या होता है? जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, सोडियम लेते हैं। जैसे
सोडियम में का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। तो इसकी सेल स्ट्रक्चर कैसे बनेगी सोडियम की कि फर्स्ट वाले सेल के अंदर 2 फुलफिल कर सकते हैं हम, सेकंड वाली के अंदर 8, ठीक है, इस टाइप से 8 + 2 10, एक रिमेनिंग हो रहेगा, ठीक, एक आ जाएगा यहाँ पे। तो क्या देख रहे हैं हम, जब लिथियम से सोडियम तक जाते हैं तो इसका साइज कैसे हो गया, इस सेल के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग सेल का साइज इंक्रीज होता जा रहा है। इससे हम देख पा रहे हैं कि जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज होता है इंक्रीज, और जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज होता है डिक्रीज, ठीक है। इस टाइप से जाएंगे तो साइज होगा डिक्रीज और यहाँ होगा इंक्रीज। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। इसके अंदर देखेंगे हम कि जब भी हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है डिक्रीज, और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इंक्रीज। ये जस्ट साइज का रिवर्स होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली प्रॉपर्टी साइज की जस्ट रिवर्स होती है कि टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है और लेफ्ट टू राइट होती है इंक्रीज। किस टाइप से, यहाँ हमने लिया था एग्जाम्पल हाइड्रोजन का और लिथियम, ठीक है। अब लिथियम के एटॉमिक नंबर होते हैं 3 और इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए होते हैं, 2 तो फुलफिल हो चुके होते हैं के सेल के अंदर, अब कितने बच गए 1, और इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तभी दूसरी सेल फुलफिल होगी। तो इससे देख रहे हैं हम, तो ये क्या करता है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, किसी और को दे देता है, क्यों, क्योंकि इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए चाहिए होते हैं 7 और इलेक्ट्रॉन, और इसके लिए इसको ज़्यादा एनर्जी लगानी होती है, इसलिए ये क्या होता है जो इम्पॉसिबल होता है। तो इसे ये क्या करता है कि 7 इलेक्ट्रॉन्स लेने की बजाय उसमें ज़्यादा एनर्जी लगती है, तो ये क्या कर देता है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी और को ही दे देता है। तो ये क्या हो जाता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है कि अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट्स को दे देता है, तो क्या हो जाती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। और जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट जाने में क्या होगा कि जब हम यहाँ से जाते हैं तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन है, फिर है फ्लोरीन, 16 और 17 ग्रुप के अंदर देखो। अब देखते हैं यहाँ पे हम लेते हैं फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, और ये होता है फ्लोरीन जो होता है ये मोर स्टेबल होता है इन सभी एलिमेंट्स के अंदर, किस टाइप से, ग्रुप नंबर 17 के अंदर। अब इसे कैसे फुलफिल करेंगे, 2 और 7, इस टाइप से सेल के अंदर फुलफिल होंगे। अब इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होता है जो ईजिली प्राप्त कर सकता है किसी से दूसरे से, और अब अगर ये अपना 7 इलेक्ट्रॉन किसी और को देगा तो इसको ज़्यादा एनर्जी लगानी होगी, जबकि ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा वो ईजिली प्राप्त कर सकेगा, इसमें कम एनर्जी लगेगी। और इससे क्या होगा, इसका अगर इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, अगर इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज, अगर ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज हो जाएगा इंक्रीज, बढ़ जाएगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जाने से इस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, इस टाइप इस तरह इस लेफ्ट टू राइट जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है इंक्रीज, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इंक्रीज। अब हम कुछ पॉइंट जान लेते हैं कि कौन सी हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, कौन सी मेटल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टडी करते हैं, कौन कौन से हैं। हम अभी तक कितने एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी है, 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें से 91 है मेटल और 27 है नॉन मेटल, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि हमारे अर्थ के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला एलिमेंट कौन सा है, तो वो है ऑक्सीजन, और मेटल कौन सी है, एल्यूमिनियम, और सबसे लाइटेस्ट मतलब हल्का एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन, और सबसे हल्की मेटल है, सबसे लाइटेस्ट मेटल है लिथियम, सबसे भारी एलिमेंट है अनोक्टियम, अनोक्टियम ये कैसा है, ये मैन मेड एलिमेंट है, ये एक कृत्रिम एलिमेंट है। वैसे देखा जाए तो सबसे भारी तत्व है प्रकृति की दृष्टि से थोरियम। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे भारी धातु, सबसे मतलब हैवी मेटल कौन सी है, ओस्मियम, और ओस्मियम की सबसे ज़्यादा
डेंसिटी होती है। ओस्मियम हैज अ हाईएस्ट डेंसिटी। 1 पॉइंट नोट करेंगे यहाँ पे कि सब ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। आंसर होगा मरकरी, Hg। ऐसी कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। आंसर होगा ब्रोमियम, Br। सबसे द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है मरकरी, पारा, और द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है ब्रोमियम, Br। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू क्लास, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।